अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा मशीन लर्निंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है। मशीन लर्निंग एक ब्रांच है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और कंप्यूटर साइंस की, जो हमारे पास इन चीज़ों पर फोकस करती है कि हम किस तरह से डेटा को यूज़ कर सकते हैं, एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा एआई जो है वो इमिटेट करे जिस तरह ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करे। इन चीज़ों में मशीन लर्निंग आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग वर्क किस तरह से करती है, तो यूसी बर्कले ने हमारे पास 3 मेन पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन किया है। 3 मेन पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है डिसीजन प्रोसेस, यानी कि आपने किस तरह से एल्गोरिथम को यूज़ करना है, आपने प्रेडिक्शंस लेनी है, क्लासिफिकेशन में किस तरह से प्रूव करना है, और आपने अपने इनपुट डेटा के बेस पे कुछ लेबलिंग करनी है और अनलेबलिंग करनी है। तो ये आपका डिसीजन प्रोसेस होता है। उसके बाद एरर फंक्शन। एरर फंक्शन किस तरह से होता है कि आपने प्रेडिक्शन लगानी है अपने मॉडल के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास कोई एरर फंक्शन आ जाए तो किस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी ऑफ मॉडल के साथ। लास्ट हमारे पास आ जाता है मॉडल ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आप अपने मॉडल को देखते हैं कि वो आपकी डेटा पॉइंट्स के साथ फिट है, ट्रेनिंग सेट के साथ फिट है, उसका वेट्स एडजस्ट है, यानी कि सब चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरह से वो उसका वेट परफेक्ट होना चाहिए, उसका डेटा पॉइंट। यानी कि लास्ट प्रोसेस में आप प्रॉपर उस मॉडल को चेक करते हैं, उसका ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है, उसकी अपडेटिंग चीज़ें दिखती हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ये सब चीज़ें आपका लास्ट स्टेप होता है और इस तरह से आप मशीन लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि मशीन लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे पास एक्सटेंसिव और डाइवर्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मशीन लर्निंग का। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हमारे पास एल्गोरिथम यूज़ होते हैं जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कोई भी हमारे पास बैंक में कोई मसला ना हो, या एनालाइज़ करते हैं हम जितने भी हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज़ कर सकते हैं, और हम रियल टाइम पे उसकी स्पीड और एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास फाइनेंस में भी आती हैं। अगर हम एमएल की बात करें कि एसएस डॉक्टर्स करते हैं कि जितनी भी डायग्नोज डिजीज़ होती हैं उनको मेडिकल इमेजेस में डायग्नोज करते हैं और उसको इन्फॉर्म करते हैं ट्रीटमेंट प्लान्स को। इसी तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं किस तरह से पेशेंट को आउटकम्स हो सकता है। ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग हमारे पास बहुत से मैनुअल टास्क भी करती है, ह्यूमन एबिलिटी को भी एग्जीक्यूट करती है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, यानी कि 4 बेसिक टाइप्स आ जाती हैं मशीन लर्निंग की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं सुपरवाइज लर्निंग, फिर अनसुपरवाइज लर्निंग, फिर सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ जाती है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह की चॉइस है आपके एल्गोरिथम की, और आपके नेचर ऑफ डेटा पे डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप्स हुई हुई हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग किस तरह से वर्क करते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो आपको एल्गोरिथम सप्लाई करती है विद लेबल ट्रेनिंग डेटा, यानी कि एक प्रॉपर डेटा होता है और ऐसे डिफाइंस होते हैं जिसमें वेरिएबल पूरी तरह से डिफ़ाइन होते हैं। एल्गोरिथम भी हमारे पास एसएस होता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट जो है वो हमारे पास एल्गोरिथम का स्पेसिफाई होता है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स हमारे पास न्यूमरस टास्क के लिए यूज़ होते हैं। उसमें से कुछ हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि डिवाइड्स डेटा होता है 2 कैटेगरीज़ में। बाइनरी का मतलब ही 2 का होता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास मोर देन 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। असेंबल मॉडलिंग में क्या होता है कि कंबाइन करते हैं आपके पास प्रेडिक्शन जितनी भी मल्टीपल एमएल मॉडल्स हैं, ताकि उनमें से ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस प्रोड्यूस हो सके। लास्ट हमारे पास इसका आ जाता है रिग्रेशन मॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ को प्रोडक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद डेटा। अब हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करते हैं कि वो किस तरह से काम करती है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको रिक्वायर नहीं होता लेबल डेटा, और इसमें तो क्या होता है कि एल्गोरिथम एनालाइज होता है लेकिन अनलेबल डेटा होता है, और इसको आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स और ग्रुप डेटा पॉइंट्स इनटू सबसेट। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक्स यूज़ होती हैं ग्रेडियंट डिसेंट। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास बहुत से वेरियस टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, जिसमें स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, यानी कि आप डेटा को स्प्लिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को डेटा सेट में, और फिर आप डिस्कवर कर सकते हैं सेट ऑफ आइटम्स इन अ डेटा सेट दैट फ्रीक्वेंटली अकर टुगेदर यूजिंग
एसोसिएट रूल माइनिंग, यानी कि आप डिस्कवर कर सकते हैं सेट ऑफ आइटम्स को और डिक्रीज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास थर्ड टाइप की, जो है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब वो किस तरह से होती है, वो आपको एल्गोरिथम प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल ट्रेनिंग डेटा ही मौजूद होता है, और उसी डेटा से आप एल्गोरिथम को लर्न करते हैं, उसकी डायमेंशंस को लर्न करते हैं और फिर उसमें न्यू अनलेबल डेटा अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के जो हम आपके पास सुपरवाइज लर्निंग वर्क में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मॉडल सिम्प्लाई करता है मेमोराइज को, ट्रेनिंग डेटा को। यहाँ पे देखिए सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। मशीन ट्रांसलेशन में यूज़ हो जाती है, जहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो आपको एक ट्रांसलेट लैंग्वेज के बेस पे करने पड़ते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि एल्गोरिथम्स आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं केस ऑफ फ्रॉड का। और फिर लेबलिंग डेटा में भी यूज़ होते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो ट्रेन हो जाते हैं स्मॉल डेटा सेट पे, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई डेटा लेबल्स कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप की बात होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग वर्क। एक ऐसी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है जहाँ पे एल्गोरिथम जो होता है वो एक डिस्टिंक्ट गोल की तरह होते हैं और सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि पॉजिटिव रिवार्ड्स आपका होता है कि जब आप परफॉर्म एक्शन करेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड मौजूद होगा, उसको आप क्लोजर करेंगे अपने गोल के साथ। और इस तरह से पनिशमेंट अगर आपका नहीं होगा तो आपको पनिशमेंट फॉर परफॉर्मिंग एक्शंस, यानी कि डिफरेंट रेनफोर्समेंट आ जाती है यहाँ पे। अगर हम ये देखें कि रेनफोर्समेंट लर्निंग कहाँ कहाँ अपने टास्क परफॉर्म करती है, तो हेल्पिंग रोबोट्स लर्न टू परफॉर्म टास्क, यानी कि रोबोट्स को हेल्प करती है कि किस तरह से आपने फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करना है। टीचिंग बोट्स टू प्ले वीडियो गेम्स, किस तरह से आप वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। हेल्पिंग एंटरप्राइजेस प्लान एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन चीज़ों में आपके पास रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। उसके बाद हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास राइट मशीन लर्निंग मॉडल किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है और फिर उसकी सक्सेस क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम किस तरह से अपनी मशीन लर्निंग मॉडल को चूज़ करें और बिल्ड करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अंडरस्टैंड करें और अपनी डेटा नीड्स को आइडेंटिफाई करें। थर्ड हमारे पास आ जाता है कलेक्ट एंड प्रिपेयर द डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग के लिए आप अपने डेटा को प्रिपेयर करें। डिटरमाइन द मॉडल फीचर, क्या मॉडल फीचर्स हैं, फिर उसको ट्रेन इट करें। एवेल्यूएट करें मॉडल की परफॉर्मेंस को और उसके बेंचमार्क्स को इस्टेब्लिश करें। फिर उसको डिप्लॉय करें मॉडल को और मॉनिटर करें कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है प्रोडक्शन में। फिर उसको कंटिन्यूसली रिफाइन और एडजस्ट करते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस क्या क्या आ जाती हैं। पहले हमारे पास बिज़नेस इंटेलिजेंस आ जाती हैं कि किस तरह से आपके बिज़नेस में भी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस काम आती हैं कि लॉजिस्टिक एंड रिग्रेशन, किसी भी डेटा पॉइंट को सिग्निफिकेंट तरह से आइडेंटिफाई करना होता है या उसके पैटर्न्स को या फिर उसके लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करना हो, तो इसमें काम आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि किस तरह से आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, उसकी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को भी वैल्यू देते हुए, उसकी प्राइसिंग को एडजस्ट करते हुए, यानी कि किस तरह से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। फिर हमारे पास सिक्योरिटी एंड कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि आपने किस तरह से सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है कि साइबर थ्रेट्स ना आएँ और आप बेस्ट लाइन ऑफ बाउंड्री प्रोवाइड करें जिससे आपकी साइबर थ्रेट्स इफेक्ट ना करें आपके डेटा को। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाते हैं कि किस तरह से आपने फ़िल्टरिंग एप्लीकेशंस करनी है और उसके आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से कैंडिडेट्स को किस पोजीशन पे रखना है और किस तरह से एम्प्लॉय को टर्नओवर करना है। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाता है कि किस तरह से आपने स्ट्रीमलाइंस को ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर अपने सप्लायर सिलेक्शन को इम्प्रूव करना है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस आ जाती है कि इसमें आपने सेंटिमेंट एनालाइज करनी है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है, टेक्स्ट समराइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग क्या होगा। इससे पहले हमारे पास आ जाता है कि एनएलपी में मतलब इस तरह से होगा कि एल्गोरिथम हमारे पास एडवांस होंगे और हमारे पास ऐसे कन्वर्सेशनल एआई होंगे जिसमें मोर वर्सेटाइल मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे और वो हमारे पास अडेप्ट करेंगे न्यू टास्क और कस्टमाइज लैंग्वेज को फॉलो करेंगे और हमारे बिजनेस नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर विजन आ जाता है। कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटीज़ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोफाइंड होंगी। एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में मतलब हमारे पास मेजर वेंडर्स आ जाएंगे जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ मोर इम्प्रूव होंगी। इंटरप्रेटेबल एमएल होंगे, यानी कि इस कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास गेनिंग ट्रैक्शन होंगी कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अटैम्प्ट करती हैं एमएल मॉडल्स को मोर ट्रांसपेरेंट और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए और टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी। इट मीन्स कि मशीन लर्निंग हमारे पास बहुत आगे फ्यूचर भी रखती है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।